ऑपरेशन में इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। दहशत गर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी के वाक़यात में एक साल में जो शिद्दत आई उसके बाद नई सफाराई की ज़रूरत थी। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी। कलअदम TTP अफगान तालिबान की इत्तेहादी वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कलअदम TTP के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। कबायली आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ईवान में एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। असम्बली में हुल्लड़बाजी और नाजेबा जुमलों का जायजा लिया जाएगा। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तयन किया जाएगा कि किस रुकन ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। अरकान असम्बली के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाज गलीज गालियों तक पहुँच चुका। ईवान के अंदर गालियाँ दी गईं। ईवान में हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया। मजीद कहा, असम्बली कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत जजेस के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती है। अदलिया तबाह हो जाएगी। हामिद खान जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनसे जान छुड़ाने तक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। चूहे चाहते हैं उनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए। PTI की लीडरशिप ने कुर्बानियाँ देकर मिसाल कायम की। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबिस्ट फर्म हायर की हुई हैं। PTI 2 साल तक अमरीका के खिलाफ झूठा बयानियाँ पेश करती रही। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, एक जमात का करारदाद पर शोर शराबा अफसोसनाक है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। किसी भी मुल्क से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। एक वक़ुए की एक ही FIR मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। 41 अफराद के फैसले में साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ किमाड़ी, कराची और दीगर मुकदमात खारिज। फैसले के मुताबिक तयशुदा उसूल है कि एक ही जुर्म में एक से जायद बार किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। PTI को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट के बाद अब महंगाई का तूफान आएगा। गंदुम दरामद पर बहुत कमीशन बनाए गए। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों के भाव बेची। अब बरामद करके दोबारा पैसा बनाया जाएगा। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस एजेंसीज को हिदायत जारी करे कि किसी भी जज या अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC जजेस को मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात जज की मुशावरत से मशरूत। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC जज सरकोधा के मामले पर अदालती अमले को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जनूबी अजला के लिए अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम का फैसला। सेक्रेटेरिएट को हाट, बन्नू, DI खान डिवीजन्स और मुतल्लिका 4 ज़म अजला को डील करेगा। आबिद मजीद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी अजला सेक्रेटेरिएट मुकर्रर। जनूबी अजला सेक्रेटेरिएट के क़याम की सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया गया।
मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। नेवल चीफ का 121वें मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कैडेट्स जदीद रुझानात से खुद को आरास्ता रखें। नेवल अकेडमी दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रही। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। T20 क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका टाइटल के लिए जंग लड़ेंगे। फाइनल में पहली बार दो नाकाबिल शिकस्त टीमें मद्दे मुकाबिल। प्रोटीज पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। दोनों टीमें बारबाडोस पहुंच गईं। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले के दौरान बारिश की भी पेशगोई। मैच न होने की सूरत में रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। फाइनल में आज भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑन फील्ड एम्पायर से रिचर्ड एलन कोर्ट और क्रिस गिफानी होंगे। रूडनी टकर फोर्थ एम्पायर होंगे। रिची रिचर्डसन फाइनल में आईसीसी मैच रेफरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों का रुझान T20 क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने सर्वे जारी कर दिया। 30% खिलाड़ियों की नज़र में T20 अहम फॉर्मेट करार। 48% खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट को अहम समझते हैं। 22% प्लेयर्स वनडे फॉर्मेट की अहमियत के कायल। इसराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया। बारूद की बरसात कई माह से जारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज फौज पनागज़ीन कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। आलमी बरादरी खामोशी से सब देख रही है। गजा के शुजाइया पनागज़ीन कैंप पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कैंप पर 2 दर्जन से जायद हमले, 50 से जायद शहादत रिपोर्ट। 60,000 से जायद शहरी बेघर हो गए। छत की तलाश में दरबदर। सेहूनी एहलकार ग़िज़ाई बहरान पैदा करने के तमाम हरबे आजमाने लगे। गजा की आधी से जायद ज़रई ज़मीन को तबाह कर दिया गया। फसलों और सब्जियों की पैदावार ना होने के बराबर रह गई। उधर इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर हमले जारी। ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया। इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो इसराइल को ख़त्म करने वाली जंग शुरू हो जाएगी। तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। तुर्क वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं बाज़ाब्ता ऐलान जल्द होगा। सिंगापुर में FATF का इजलास जारी। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटने में अहम पेशरफ्त की है। तुर्की को 2021 में ग्रे लिस्ट में रखा गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। मजालिस के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। तयशुदा रूट और मकाम के सिवा जुलूस और मजालिस की इजाज़त नहीं मिलेगी। इश्तियाल अंगेज़ी के पेश नज़र 1200 अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाएगी। 502 मकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स भी तैनात होगी। सांखड़ में साबिका ताल्लुका नाजिम हाजी खुदाबख्श दर्स अपने गार्ड समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक साबिक नाजिम अपने गार्ड के हमरा ज़रई ज़मीन पर गए थे जहां मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। लाशें ताल्लुका अस्पताल खपरो मुंतकिल कर दी गई।